यसुम के चलाने फसल कुदरत और सलाम में आप सबकी सलाम। मेरे शिष्यों, रसूलों के ईमान और उसका दो बाब और सैंतिया है। रसूलों के ईमान उसका दो बाब और सैंतिया है। कलाम मुक़द्दस में लिखे गए हैं लफ्ज़ कि जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक के अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो वो रूह कुद्दुस इनाम में पाएगा। खुदा उनका पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। ऐसा तशरीफ रखें। मेरे अज़ीज़ों, देखिए कलाम मुक़द्दस में ये लिखे गए लफ्ज़ के जब उन्होंने ये सुना, जब उन्होंने ये सुना और फिर उनके दिलों पर चोट लगी और फिर वो चलकर रसूलों के पास जाते हैं और रसूलों के साथ वो मुखातब होते हैं। रसूलों के साथ वो मशवरा करते हैं कि बताओ हम क्या करें। और रसूलों ने उनको ये मशवरा दिया कि तौबा करो और अपनी गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो। और उनको दोस्तों देखिए, पहले तो बपतिस्मा लेने वाले को कोई भी है, देखिए जिन्होंने तैयार किया है बपतिस्मे, ये बशर सफिया है और बहन निकस समय अपना और पैनासिया है और शदाद के रेफरेंस से कुछ तैयार हुए हैं और कुछ बपतिस्मे जो हैं ये पसर खुशबू के रेफरेंस से तैयार हुए और उन्होंने ये किया। लेकिन देखें कि जब उन्होंने ये सुना, जब सुनेंगे तो फिर पता चलेगा कि बपतिस्मा लेकर हमने करना क्या है और बपतिस्मा लेने का मकसद क्या है और बपतिस्मा लेकर हमने किन लोगों के साथ रफाकत रखनी है। इन्होंने बपतिस्मा और जैसा रसूलों ने गवाही दी कि तुम रूह कुद्दुस इनाम में पाओगे, किस तरीका से इनाम में मिलोगे। इनाम हमेशा अगर क्रिकेट ग्राउंड में देखे को खेलता है तो जो टीम इनाम लेकर जाती है वो किधर होती है, ग्राउंड में होती है या घर के अंदर होती है। क्रिकेट टीम को कौन कौन समझता है? तकरीबन मेरे हाँ सब समझते होंगे। जो टीम इनाम लेकर जाती है, जो फर्स्ट पोजीशन हासिल करती है, क्या वो मौके पर जाके खेलती हैं? उनकी पहले कोई तैयारी नहीं होती। अगर वो जाकर ग्राउंड में खेलते हैं, उन टीमों के साथ खेलते हैं, तो देखें पहले से भी वो ग्राउंड में जाने वाले होते हैं, पहले से भी वो खेलते हैं और पहले से भी उनकी तैयारी होती है और फिर जाकर वो ग्राउंड में खेलते हैं और फर्स्ट पोजीशन में खेलते हैं। पलूस से सुन कहता दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, लेकिन इनाम हासिल एक ही करता। हालेलुया। इनाम हासिल एक ही करता है। अगर कबड्डी ग्राउंड में भी देखें तो खेलने की टीमें, हम इंडिया बॉन्ड CMA में होता हूं और सालाना उधर ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं, बड़ी बड़ी पेशावर से और मुल्तान से, बड़ी बड़ी दूर से वो टीमें आती हैं, रस्साकशी भी होती है और ये जो कबड्डी लीग होती है, देखिए बड़ी बड़ी दूर से टीमें आती हैं। लेकिन इतनी दूर से आना
اگر ان کا کارکردگی اچھی نہ ہو اور ان کی گراؤنڈ کے اندر پروگرس ٹھیک نہ ہو تو وہ سائڈ پر بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں یہ جو بپتسمہ لے رہے ہیں اور انہوں نے پہلے سے خدا کے کلام کو سنا ہے اور انہوں نے رسولوں کے ساتھ رفاقت رکھی ہے اور یہ عبادت میں آتے ہیں اور خدا کے کلام کو سنتے ہیں. جب پطرس نے یہ توبہ کا کلام سنایا اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ پھر ان کے دلوں پر چوٹ لگی. جس بھی میدان میں جاتے ہیں اس کھیل کا جوش ہمارے دلوں کے اندر جاگر ہوتا ہے, ہماری زندگی کے اندر بھرتا ہے. تو کس طریقہ سے بھرتا ہے کہ ہم اس ٹیم کو دیکھ رہے ہیں اور ہم شوق رکھتے ہیں. تو دیکھیں یہ ان کے ساتھ چلتے تھے اور توبہ کا کلام سنا اور انہوں نے بپتسمہ لیا. اگر کوئی بھی کسی بھی کھیل کا کھلاڑی ہو وہ بغیر کسی بھی محنت کیے اور گراؤنڈ میں وہ چلے جاتا ہے تو کیا وہ انعام حاصل کر سکتا ہے؟ میرے ساتھ رہیے, کلیسیا نام حاصل کر سکتا ہے؟ کس طریقہ سے وہ انعام حاصل کرے گا؟ وہ پچھلے سنڈے خدا کے خادم ادھر انہوں نے تمثیل سنائی, لیکن ابھی آپ کو تمثیل سناتا ہوں. بادشاہ نے فرمان جاری کیا, اس نے آرڈر کر دیے کہ چڑیا گھر کے اندر زیو ہاؤس میں جتنے بھی جانور ان کو سب کو آزاد کر دو. یہ جنگل میں رہنے والے ہیں, آپ نے آزاد کیا, سب کو آزاد کر دو. انہوں نے آزاد کر دیا. آزاد جب کر دیا انہوں نے تو کچھ دیر کے بعد, کچھ عرصے کے بعد, کچھ وقت کے بعد بادشاہ نے جنگل میں وزٹ کیا اور جو چڑیا گھر کے جانور تھے انہوں نے چھوڑا اور وہ پہلے سے بھی کمزور پڑ گئے. وہ تو کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی تھوڑا سا چلتا کوئی ادھر گر رہا ہے. بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ ان کو تو ہم نے آزاد کر دیا ہے, یہ تو آزاد ہو گئے ہیں, تو اب تو ان کو صحت پکڑنی چاہیے, یہ اور زیادہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو تو اور زیادہ طاقت میں آ جانا چاہیے اور ان کو تو بھاگنا چاہیے, دوڑنا چاہیے, اور یہ بھاگ دوڑ کر اور خوش ہو اور ان کی صحت پہلے سے اچھی ہو جانی چاہیے تھی, ابھی یہ کمزور پڑ گئے ہیں. بادشاہ کو وزیر نے کہا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ جنگل کے ہیں یہ شیر مارتے ہیں اور یہ اپنے ہاتھوں سے شکار کر کے اور خود کھاتے ہیں. تو جو یہ ہے جو ہم چڑیا گھر سے لے کر آئے ہیں یہ کسی کا اڑالا ہوا ہے, جو دوسرا انسان ان کو خوراک دیتا ہے اور پھر یہ کھاتے ہیں. میرے عزیزوں دیکھیں کہ وہ نہ ہو کہ ہم آزاد بھی ہو جائے, گناہ سے بھی آزاد ہو جائے, پھر ہماری حالت وہ ہو ہم آزاد ہو جاتے ہیں, پھر ہم گرنے والے ہو ہم آزاد ہو جاتے ہیں, پھر ہم چل نہ سکے. اور جب لازر کو زندہ کیا تھا تو یسوع نے کہا اس کے بندھن کھول دو اور اس کو جانے دو, اب سے یہ آزاد ہے. ہاللیلویا. دیکھیے بندھن تو شاگردوں نے کھول ہی لیے ہیں, لیکن چلنا ہم نے اپنے ہی. وہ نہ ہو کہ لازر آزاد ہو جاتا ہے پھر وہ سمجھے میں تو کفن میں بندھا ہوں,
मैं तो चल नहीं सकता, मेरे तो पाँव भी बंधे हुए हैं, मैं नहीं चल सकता, मेरे तो हाथ भी बंधे हुए हैं, मैं तो छू नहीं सकता, मेरे तो सर के ऊपर भी जो कि ये कफन का वो लपेटा हुआ है, मैं तो चल नहीं सकता। उसने कहा अगर जिसने आजाद किया है उसने हुक्म दिया है, जिसने आजाद किया है उसने कह दिया है, जिसने आजाद किया है उसने कहा है कि पाँव के बंधन भी खुल चुके हैं और जो कमर का बंधन है ये भी खुल चुका है और आपके सर का बंधन भी खुल चुका है। आप अपने हाथों के अंदर ये खुदा का कलाम पकड़ेंगे और जगह जगह पर जाकर मनादी करेंगे। आपके पांव खुल चुके हैं, आप हर सूबे में, हर गली में, हर मोहल्ला में, हर इलाका में, हर जिला में जाकर मनादी करेंगे। आपके हाथ कफन के अंदर नहीं है, आपके हाथ बाहर हैं और इन हाथों में ये खुदा का कलाम पकड़ना चाहिए। बपतिस्मा लेने का ये मकसद होता है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने रोल को दस हालेलुया हालेलुया जब सुनेंगे नहीं, जब सुनेंगे नहीं तो ईमान सुनने से, तो सुनना सुनना, ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना उस जगह पे किसी मिशन का हिसाब नहीं, उस जगह पे किसी मिनिस्ट्री का हिसाब नहीं होना, उस जगह पे यीशु मसीह ने निकोदेमुस को के कहा कि जितनी देर तक इंसान नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही का वारस बन के देख भी हैरानगी वाली बात है। मसीहो हैरानगी वाली बात है चर्च, बड़े अफसोस की बात है कलीसिया, जितनी देर तक दुल्हन को मेकअप ना किया अच्छा है वो दुल्हन लगती है। आप सब जानते हैं, आप 10-15 हज़ार रुपया फीसें भी देते हैं जब बेटे की बात लेकर जाते हैं। जी ये पालन वाले देखने पैसे जो कुड़ी तैयार करेंगे, ऐसा है कि नहीं? क्योंकि इसी ऐसा है कि नहीं? पहले कहते हैं साडा पहले उन्होंने 3 दिन की कमिटमेंट हुई है कि इनू तुसी 15,000 रुपये या 10,000 रुपया ये पॉलर वाली का बंदा उन्होंने दे दो, क्योंकि ऐसा होंगे या नहीं होंगे? जो पादरी ने कहा करता है कोई भी तो फीस है ही नहीं, साढ़े इलाके च इन्नी फीस है ही नहीं, किस तरह भाई साहब तुसी इन्नी फीस मंग बैठे पर किहड़े इलाके च आए? ये देखें आज धूम मच जाएगी, बुरा आ जाएगी। दूल्हे ने ये नहीं सोचना, दूल्हे ने ये नहीं देखना कि आपका कार्ड किस मिनिस्ट्री में जा रहा है, किस मिशन में जा रहा है। उसने ये सोचना है कि तुमने तैयारी की है या तुमने तैयारी की है या नहीं। देखें जब हमारी पहले से तैयारी होगी, तो फिर कोई बात नहीं, जिस वक्त मर्जी बारात आए, जो मर्जी बारात आए, हम हवा में उसका उड़ना का देना है। कलीसिया जरा ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उड़ना का देना है। जो तुम रूल को दस इनाम में पाओगे, और इससे हमने उड़ना है और इससे हवा में उड़कर इसका कमाल करेंगे। जितनी देर तक बैलून के अंदर वो गैस ना हो, गुब्बारे के अंदर गैस ना हो तो फिर उड़ सकता है। गुब्बारे के अंदर गैस हो गैस ना हो तो उड़ सकता है। तो जी गैस भर ली है,
उतनी देर तक ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता जितनी देर तक उसकी जिंदगी के अंदर रूह कुद्दस ना होगा। जब रूह कुद्दस होगा और रूह कुद्दस तुम इनाम में पाओगे तो उस दूल्हा ने किसी रोड से नहीं आना, उस दूल्हा ने किसी बाईपास में से नहीं आना, उस दूल्हा ने किसी रिंग रोड से नहीं आना, उस दूल्हा ने और अपने बरातियों के साथ आसमान से आना है, और जिस आसमान से उसने आना है और दुल्हन भी जमीन से उड़कर उसका इस्तकबाल करे। हालेलुया, हालेलुया। ਜਿਹੜਾ दूल्हा रोड ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ दूल्हा आसमान ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਵੀ उसी पर ही लेकर चलता। हालेलुया। लेकिन उससे पहले तैयारी जरूर करके रखिएगा और पानी का बपतिस्मा लेगा, क्योंकि हर एक को अपनी एक को नहीं कहा गया, एक को ये कलाम नहीं सुनाया गया कि हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। तो जितनी देर तक हम बपतिस्मा नहीं लेंगे और उतनी देर तक हकीकी हम मसीह नहीं है। आईडी कार्ड पर लिखा है तो बेशक लिखा है। बपतिस्मा लेना खुदा की बादशाही का वारिस बनना, बपतिस्मा लेना और खुदा के मर्जी को पूरा करना, बपतिस्मा लेना और उस दूल्हे के लायक दुल्हन बन जाती है। तो ये याद रखें, अगर दुल्हन की दुल्हन लगा लो लंगड़ी हो गई तो दूल्हे को पसंद आएगी। दुल्हन के हाथ पैर काम ना करते हो तो दूल्हे को पसंद आएगी। क्यों जी? दूल्हा को पसंद करेगा। अच्छी बात जी बोलो, दूल्हा पसंद करेगा। बोलेगा सारी जिंदगी का दाम मेरे घर की बात आ जाए, क्योंकि इसके पाँव जो है ये तो काम नहीं करते, ये तो पाँच, ये तो मफलूज है। मैं किस तरीका से मैं बाहर से कमा कर लेकर आऊंगा कि या मैं इसकी देखभाल अतमाथरी करूंगा। तो देखें, अगर इंसानी दूल्हा ऐसी दुल्हन को नहीं पसंद करता है तो आसमान वाला दूल्हा कैसी दुल्हन पसंद करता है? कैसी दुल्हन पसंद करता है? इतों की दुल्हन दे दूल्हा यंग हो, दुल्हन के मुंह से झूड़ियां पैंदियां होन, दूल्हा पसंद करेगा? उन्हें कहना केड़ी क्यों जी दूल्हा पसंद करेगा? अगर दूल्हा खूबसूरत हो, क्योंकि गज़लों ग़ज़लात में लिखा है कि तुम्हारे महबूब को किसी दूसरे के महबूब से क्या फजीलत, तेरा महबूब तो सबके महबूबों से आला है। घर वाले जो रिश्ता देखना चाहते हैं, कहते साडा पुत्र देखना खूबसूरत है, जवान है, अच्छा है और इतनी उन्हें काबिलियत है, और घर वाले की कोशिश होती कि दुल्हन भी ऐसी ही मिल जाए, बल्कि यहाँ तक कोशिश होती कि इसको भी अच्छी मिल जाए। दूल्हा इतना खूबसूरत हो गए, दुल्हन के चेहरे पे फलहरी निकली हुए, पसंद करेगा दूल्हा? मेरे साथ रहे, पसंद करेगा? उन्हें कहा मैं इतना खूबसूरत, इतना सुंदर हूँ और आपने ये क्या चुनाव किया है, क्या आपने देखा है? ये याद रखे, खुदा का कलाम ये सिखाता है, कलीसिया बड़े ध्यान से सुने, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि मैं ऐसी दुल्हन पसंद करता हूँ। ये दूल्हा खुद अपनी चॉइस करता है, ये आसमानी दूल्हा खुद बताता है कि मैं ऐसी दुल्हन चाहता हूँ, ऐसी खूबसूरत दुल्हन चाहता हूँ। आज के बच्चे भी बता देते हैं भाई देखनी जो एहो जी दुल्हन होनी चाहिए, आने ना या नहीं आते भाई, एहो जी दुल्हन और ऐसा मेरा जीवन साथी हम सफर होना चाहिए। इसी तरह यीशु भी कहता है और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि मैं ऐसी दुल्हन पसंद करता हूँ जिसमें ना दाग हो, ना धब्बा हो, ना चूड़ी हो। ऐसी चाल वाली कलीसिया मैं बनाऊंगा और ऐसी दुल्हन मुझे पसंद आती है और ऐसी दुल्हन
میں ایسی جلال والی کلیسیا پسند کرتا ہوں. ہاللیلویا. آج جو ہمارے فیس کے اوپر یہ گناہ کے دھبے ہیں، ہمارے بدن کے اوپر گناہ کے دھبے ہیں، اور یہ کسی بھی اسپیشلسٹ کے پاس ہم جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ یا بغیر دھاگ دھبے نہیں ختم ہو سکتے، آپ اچھے نہیں ہو سکتے، اور آپ کے جو یہ بدن کے اوپر ہیں یہ نہیں اچھے ہو سکتے. بے شک وہ جواب دے سکتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا مسیحا کیا کہتا ہے؟ اور دیکھیں کہ وہ کہتا ہے جیسے مرضی داغ کیوں نہ ہو، جیسے مرضی دھبے کیوں نہ ہو، جیسا مرضی جسم کیوں نہ ہو، جیسی مرضی دلہن کیوں نہ ہو، میں اپنے لائق اس کو خود کر لوں گا، اس لیے کہ تمہارا گناہ کرمچی رنگ کا بھی کیوں نہ ہو، میں اس کو دھو کر اپنے پاک خون سے صاف کر کے دلہن کو میں اپنے لائق کر لوں گا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. یسوع کی دلہن ہاللیلویا، یسوع کی دلہن ہاللیلویا، بلند آواز میں ہاللیلویا. اور انہوں نے شنگار بھی کیا ہے، یہ تیاری بھی ہے، ان کے ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ہم آزاد ہیں. جنگل میں بھی ہوں تو ہم انجیل کی منادی کریں گے، ہم گھر میں بھی ہوں تو انجیل کی منادی کریں گے، ہم اپنے علاقہ میں بھی ہوں ہم انجیل کی منادی کریں گے، کیونکہ ہم اس گناہ کے پٹرا سے آزاد ہیں، اس سیوہا سے ہم آزاد ہیں، ہم اس غلامی سے آزاد ہیں. اس لیے جس نے خون بہایا اس نے آزاد کیا، جس نے کانٹوں کا تاج پایا اس نے آزاد کیا، جس نے کوڑے کھائے اس نے آزاد کیا، اس لیے کہ گناہ میرا تھا اور آپ کا تھا. تو مار یسوع کھا رہا ہے. ہاللیلویا. مارے یسوع کھا رہا ہے، اس لیے کہ جو اچھا دولہا ہوتا ہے وہ دلہن کو بچاتا ہے اور خود سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے. خبردار کو میری دلہن کو کیسی بات کرے، خبردار کو میری دلہن کی طرف کو دھیان کرے، اس لیے کہ میں نے کہا کہ میری دلہن اتنی خوبصورت اور سندر ہونی چاہیے کہ جیسے کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ تیرے محبوب کو کسی دوسرے کے محبوب سے کیا فضیلت، تیرا محبوب تو سب کے محبوبوں سے ہی. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو جیسا دولہا ہے اپنے آپ کو بھی اس دولہا کے لائق کر لیں. جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی. اگر نہیں بپتسمہ لیا تو بپتسمہ لیں اور مسیح بنیں اور حقیقی مسیح بنیں. یہ مسافرت ہے، یہ سفر ہے، یہ دولہا کہے کہ یہ مکان میں نے تمہارے لیے تیار کیے ہیں، تو وہ نہ ہو کہ ہم ادھر مسیح ہیں اور صرف نام کے تاکہ دلہن تیار ہے، جوش میں ہے، ہوش میں ہے، روح میں ہے اور دعا میں ہے، یہ تیری قدرت میں ہے اور تیرے ہی پاک لہو کا شکار ہے، اور یہ دلہن تیار ہے. جب یسوع چاہے دلہن جا سکتا ہے. ہاللیلویا. خدا آپ کو برکت دے.